विचार स्वतंत्रता दिवस के विषय में रखेंगे। ध्यान से श्रवण करें। इसके बाद ना गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार अरिहंतों को वंदना सिद्ध सुखों के धाम गुरुमां श्री गुरुदेव को सविनय सविधि प्रणाम। कृपा सिंधु कृपा करो जागृत कर दो प्राण अति शीघ्र ही बन सकूं श्री वीतराग भगवान श्री वीतराग भगवान। शासन प्रदेश श्रवण भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर रुद्रानी श्री सरिता जी महाराज, शरण आत्मा सदगुरु निवर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन। मम जीवन दात्री श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर रुद्रानी श्री शिवाजी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों मेरा अनंत अनंत वंदन एवं पाठ पर विराजमान अगम ज्ञानार्थी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत आज स्वतंत्रता दिवस यानी कि वो दिवस जिस दिन यह भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। इस भारत को आजाद हुए कितना टाइम हो गया है? 79 ईयर, 78 पूरे हो चुके और 79 में क्या लग रहा है अभी लग रहा है। परंतु क्या वास्तव में यह भारत आजाद है? एक तरह से तो आजाद हो गया, अंग्रेजों की गुलामी से विदेशी जो आए हुए थे उनकी गुलामी से यह भारत आजाद हो गया। क्या वास्तव में यह भारत आजाद है? भारत स्वतंत्र हो गया, व्यक्ति भी स्वतंत्र हो गए, परंतु जो भारतीय संस्कृति थी आज भी वो स्वतंत्र नहीं है। कारण क्योंकि भारतवासियों ने कौन सी संस्कृति को अपना लिया है? पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि उस संस्कृति को, जिस संस्कृति को यहाँ से हटाने के लिए अनेकों वीरों ने क्या दिया? बलिदान दिया। उस संस्कृति को आज के भारतवासियों ने क्या कर लिया है? अपना लिया है। तो बताइए, तो क्या ये भारत आजाद है? आजाद है, लेकिन जो मानसिक तौर पे आजाद होना चाहिए वो अभी तक क्या नहीं है? आजाद नहीं है। आजाद भारत वो है वास्तव में जहां पर अपनी संस्कृति को क्या किया जाता हो? अपनाया जाता हो। आज के युग में अपनी संस्कृति क्या होती जा रही है? धूमिल होती जा रही है, हटती जा रही है और पाश्चात्य संस्कृति को व्यक्ति अपनाता जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो भारतीय संस्कृति को क्या करते हैं? अपनाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार ही अपना जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। लेकिन 99% लोग क्या है? पाश्चात्य संस्कृति में ही अपने जीवन को क्या कर रहे हैं? बिता रहे हैं। यह भारत, इस भारत को स्वतंत्र करने के लिए गांधी जी ने जब ये यात्रा प्रारंभ की थी तब एक ही उद्देश्य था कि स्वराज से सुराज की यात्रा करनी है। स्वराज से सुराज की यात्रा करनी है। स्वराज तो मिल गया, यानी अपना देश,
अपने आप को वापस मिल गया, क्योंकि ये देश क्या था, उनके अधीन था, उनका गुलाम था। वो देश तो हमें मिल गया, लेकिन सुराज क्या नहीं है, अभी भी नहीं है। सुराज यानी एक अच्छा राज्य, एक अच्छा भारत, जहां पर अपनी संस्कृति का क्या हो, बोलबाला हो, ऐसा भारत को आज देखने को नहीं मिलता। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन का मैं अंश पढ़ रही थी। उसमें उन्होंने एक बात कही कि उनके पास एक भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार आए, लेखक आए, उनका नाम था यशपाल जैन। उन्होंने उनसे कहा कि मुनि जी, जब यह भारत आजाद नहीं था, जब आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ऐसा लगता था कि यह देश क्या है, कर्म भूमि है। क्योंकि हर व्यक्ति क्या कर रहा था, आजादी की लड़ाई के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कर रहा था, लड़ रहा था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि यह देश क्या बन गई है, भोग भूमि बन गई है। एक समय ऐसा था जहां पर पहले किसको रखा जाता था, भारत को रखा जाता था, अपने देश को रखा जाता था, अपने देश की संस्कृति को रखा जाता था। और आज क्या है, व्यक्तिगत इच्छा को पहले रखा जाता है। भारत क्या हो चुका है, भारत की संस्कृति पीछे जा चुकी है और व्यक्तिगत इच्छाएं क्या हो चुकी हैं, आगे आ चुकी हैं। तो ये भारत आजाद होने के बाद भी मानसिक तौर पर व्यक्ति क्या है, आज भी गुलाम है। क्यों? क्योंकि हमने मानसिकता से उनकी संस्कृति को हटाया नहीं है। इस स्वतंत्रता पर 4 बातें कहना चाहूंगी मैं। पहली बात है सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण। सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण यानी कि जब सबसे पहले, सबसे अधिक यदि इस भारत में किसी चीज का ह्रास हुआ है तो वो संस्कृति का हुआ है। संस्कृति का सबसे ज्यादा क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। अपनी संस्कृति को जो हमें अपनाना चाहिए था, उस संस्कृति को छोड़कर हम उस पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए थी, वो निष्ठा आज भारतीयों में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है देखने को नहीं मिलती, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अपनी संस्कृति से क्या है, बहुत प्यार है। वो अपनी संस्कृति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के हृदय से जो संस्कृति के प्रति निष्ठा होनी चाहिए थी, वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। क्यों कहा कि भारत आज भी क्या नहीं है, आजाद नहीं? क्योंकि उस समय, वो समय ऐसा था जब भारत क्या था, उस समय गुलाम था। उस समय गुलामी क्यों आई देश में? क्योंकि हमारी जो मूल धरोहर थी, मूल धरोहर क्या थी, हमारे संस्कृति के प्रति निष्ठा। मूल धरोहर क्या थी, हमें अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति क्या था, हमारा निष्ठा था, उसके प्रति प्रगाढ़ समर्पण था। भारत के प्रति, देश के प्रति क्या था, समर्पण था। उस समय में जब भारतीयों ने, जब अंग्रेजों ने जब इस देश पर क्या किया, अपना कब्जा किया, उन्होंने सबसे पहले इसी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। उन्होंने आक्रमण किया हमारी संस्कृति पर। सबसे पहले किस पे किया, हमारी संस्कृति पर उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने लोगों को क्या दिया, लालच दिया, ताकि वो क्या हो जाए, उनकी संस्कृति को अपना ले। और धीरे धीरे व्यक्ति उनकी संस्कृति को अपनाने भी लग गए। और दूसरा बताया है भारत की भारतीयता पर क्या रखना, आस्था रखना। भारत और भारतीयता को प्रमुखता देना, भारत को और भारतीयता को प्रमुखता देना। तीसरा बताया भारत को भारत आदर्श बनाए, यानी जो प्राचीन भारत की संस्कृति थी उसके आधार पर इस भारत को क्या बनाए, आदर्श बनाए। देखना कि हमारा प्राचीन भारत का क्या था, उसका आदर्श क्या था, उसकी संस्कृति क्या थी, उसको लेकर अपने देश को क्या बनाना है, आदर्श बनाना है। आज भी आप देखना जो अन्य देश है, क्या वहां पर हमारी संस्कृति का इतना बोलबाला है जितना कि भारत में उनकी संस्कृति का है? नहीं है। जो समय
शिक्षा, सबसे पहले तो बात करते हैं हम शिक्षा की। उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, वो शिक्षा कैसे दी जाती थी कि बड़ों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। इसी के आधार पर व्यक्ति क्या था? अपने देश के प्रति निष्ठावान था, क्योंकि उसको शिक्षा ही ऐसी दी जाती थी। लेकिन उस शिक्षा को आधार बनाया अंग्रेजों ने, उन्होंने प्रहार किया उस शिक्षा पर, उन्होंने अपने विद्यालय खोले। क्या खोले? उन्होंने अपने विद्यालय खोले और वहां पर क्या शुरू किया? अंग्रेजी को पढ़ाना शुरू किया और वहां पर केवल पढ़ाया जाता था। जो शिक्षा, जो जो संस्कार हमारे विद्यालय में उस टाइम दिए जाते थे, वो वहां पर नहीं दिए जाते। उस समय शिक्षा क्या थी? फ्री हुआ करती थी। कहते हैं कि उस समय शिक्षा के जो विद्यालय खोले जाते थे, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी, उसका जो भी खर्चा होता था, जो सेठ राजा होते थे वो उठाते थे और वहां जाकर हर व्यक्ति उस शिक्षा को ग्रहण करता था। वहां पर आत्मनिर्भर होने की शिक्षा दी जाती थी, स्वावलंबी होने की शिक्षा दी जाती थी, ना कि किसी के पराधीन होने की। भारत क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन हम, हमारी चेतना, जो हमारी मानसिकता है, आज भी क्या है? पराधीन है। हमारी जो भाषा क्या है? हमारी भाषा हिंदी, हिंदी भाषा है ना। मातृभाषा को छोड़कर हम कौन सी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं? अंग्रेजी भाषा को। आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो क्या सोचती है? हिंदी बोलने में इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि अंग्रेजी बोलने में लगता है। अपनी भाषा को बोलने में लज्जा महसूस होती है। उनको लगता है कि हम अपनी हिंदी भाषा बोलेंगे तो इनको क्या लगेगा? सामने वाले को ये पढ़े लिखे नहीं है। यदि हम अंग्रेजी भाषा बोलेंगे तो लगेगा कि हम क्या हैं? पढ़े लिखे हैं। किसी भाषा को सीखने की मनाही नहीं है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, हर भाषा को सीखो, लेकिन जो अपनी भाषा है उसको बोलना मत छोड़ो। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी हिंदी बोलना नहीं जानते, उन्हें हिंदी में कुछ बोल दो उनको समझ में नहीं आते। बच्चे प्रवचन में, धर्म स्थानक में क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रवचन किस में दिया जा रहा है? हिंदी में दिया जा रहा है, अपनी मातृभाषा में दिया जा रहा है। वो भाषा उनको समझ में नहीं आती। उनको समझ में कौन सी आती है? इंग्लिश मीडियम की भाषा समझ में आती है। तो हमने अपने ही हाथों से, अपने ही मानसिकता से अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। जब हम स्वभाषा और कहते हैं ना स्वदेशी चीजों को अपनाओ, क्या बोला है? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और स्वरोजगार, रोजगार भी क्या हो? अपना ही हो। और जो हम वस्तुएं यूज करते हैं, आप देखना दिन में, दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं यूज करते हैं, क्या वो सारी भारतीय हैं, स्वदेशी हैं? नोट करना, सुबह से लेकर शाम तक जो भी वस्तु आप यूज करते हैं, क्या सारी वस्तुएं स्वदेशी हैं? नहीं है, सब क्या है? विदेशी है। जब हम, यदि वास्तव में भारतीय हैं, खाली ऐसे हम भारत के रहते हैं इसलिए भारतीय है, आजकल तो भारत भी नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? इंडिया। नाम भी किसका है? अंग्रेजों का दिया हुआ। तो इस भारत में रह रहे हैं, भारतीय कहला रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी कहला रहे हैं, तो वस्तु कौन सी उपयोग करनी चाहिए? स्वदेशी, जो अपने देश में बनी हुई हो। हमने बढ़ावा किसको दिया है? जो विदेशी वस्तुएं हैं। तो हमने अभी भी क्या है? हम उनके अधीन है। यदि हमको वो वस्तु नहीं मिलती, ये वस्तु यदि इस भारत से विदेशी वस्तुएं सारे हटा दी जाए तो पूरी जनता क्या हो जाएगी? तितर बितर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी कि हम कहां से वस्तुएं लेकर आए। हम अभी भी उनके क्या है? उन वस्तुओं के अधीन है, उस विचार के अधीन है। इसीलिए कहा है हम मानसिक रूप से अभी भी उस पाश्चात्य संस्कृति के क्या बने हुए हैं? गुलाम बने हुए हैं। उस मानसिक रूप से भी हमको उस गुलामी को क्या करना है? हटाना है। इस पराधीन चेतना को स्वाधीन बनाना है। चेतना अभी भी क्या है? हमारी पराधीन है। उस चेतना को हमें स्वाधीन बनाना है। ये भारत आजाद हुआ था, वो किसके बलबूते पे हुआ था?
पराधीन के बलबूते या स्वाधीन के बलबूते? स्वाधीन के बलबूते, क्योंकि हमारी मानसिकता क्या थी? स्वाधीन थी। हमारी जो चेतना थी वो स्वाधीन थी, अपने अधीन थी। यदि अपनी चेतना पराधीन हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? उनके गुलाम हो जाएंगे। इस देश को आजाद करने के लिए अनेकों अनेकों वीरों ने क्या दिया? बलिदान दिया। भगत सिंह देख लो, चंद्रशेखर आजाद देख लो, सुखदेव देख लो, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र। सबको क्या पता है इनकी कहानी? सबको पता है। सबने इन वीरों की कहानी को सुना है। उन्होंने बलिदान दिया, क्या वैसे ही दे दिया? उनके अंदर अपनी भारत के प्रति, अपनी भारत के संस्कृति के प्रति क्या थी? अटूट निष्ठा थी। उनको अपने भारतीय होने पर क्या था? गर्व था। उन्होंने अपने भारत के आदर्श को अपने जीवन में क्या रख रखा था? उतार रखा था। इसीलिए उन्होंने अपना बलिदान इस भारत को, इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए दिया। इस भारत में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए घास की रोटी भी क्या करी थी? खा ली थी। कौन थे वो? महाराणा प्रताप, जो महलों में रहकर 56 प्रकार का भोजन करते थे, वो जंगलों में जाकर केवल घास की रोटी खा रहे। केवल किस लिए? कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो क्या निकले थे? अपने राज्य से निकले थे, अपने राज्य की रक्षा के लिए निकले थे। ऐसे ऐसे वीर क्या हुए हैं इस देश को आजाद करने के लिए हुए। वो वीर, उन वीरों के भीतर क्या था? अपने देश के प्रति समर्पण था, निष्ठा थी अपनी संस्कृति के प्रति। उन्हें गर्व था अपने भारत की संस्कृति पर, इसीलिए उन्होंने क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। आज भी सरहद पर अनेकों सैनिक क्या खड़े हैं इस देश की रक्षा के लिए। उनकी माताएं, उनकी पत्नियां आज भी उनकी क्या देखती हैं? बात देखती हैं कि कब घर पर आएंगे। लेकिन वो वीर किस लिए खड़े हैं? केवल इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि उनको अपने भारत की संस्कृति पर, अपने भारत पर क्या है? आस्था है, समर्पण है कि इस भारत को किसी भी तरह से आंच नहीं आने देना। वो खड़े हैं सरहद की रक्षा के लिए। और जो भारत के अंदर, नगर के अंदर खड़े हैं, उनको किसकी रक्षा करनी है? अपनी स्वभाषा की, अपने स्वदेशी वस्तुओं की क्या करनी है? रक्षा करनी है। आज व्यक्ति ब्रांड की चीजों को लेना चाहता है, ब्रांड की वस्त्र पहनना चाहता है। और ब्रांड कहाँ का होता है? ज्यादातर विदेशों का होता है। इंग्लैंड का ब्रांड, यूएसए का ब्रांड, इत्यादि इत्यादि ब्रांड पहनकर वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं क्या हूँ? सबसे अच्छा, सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ। मैं क्या हूँ? पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। यदि उसको कह दिया जाए भारतीय पोशाक धारण करने के लिए, आज के जो युवा हैं उनको कह दिया जाए भारतीय पोशाक धारण करने के लिए, वो क्या हो जाएंगे? हिचकिचा जाएंगे। भारतीय पोशाक क्या थी? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता क्या थी? भारतीय पोशाक थी। यदि उन्हें वो पहनने के लिए कह दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? हिचकिचा जाएंगे। उन्हें पसंद क्या है? ब्रांड की चीजें। लेकिन याद रखना, जब हम मृत्यु शैया पर जाते हैं, जो कफन उड़ाया जाता है वो ब्रांड का नहीं होता। वो कौन सा होता है? भारत का ही एक कपड़ा होता है। उसके लिए कोई ब्रांड देखा नहीं जाता। उससे पहले हम क्या देखते हैं? ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, ब्रांड की वस्तुएं यूज करनी है। ये सब हमारी मानसिकता को गुलाम बनाने के क्या है? साधन है। मानसिक तौर पर आज भी हम क्या नहीं हुए? आजाद नहीं हुए। वास्तव में आजाद हम तब होंगे जब हम मानसिक तौर से भी क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। लेकिन आप देखना, रशिया में सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को लड़कियां क्या करती हैं? अपनाती हैं। वहां के वस्त्र आजकल की स्त्रियां पहनती हैं, और यहाँ के वस्त्र, यहाँ की जो संस्कृति, साड़ी इत्यादि होती थी, वहां की स्त्रियां क्या करती हैं? धारण करती हैं। उनको यहाँ की संस्कृति पसंद आती है कि इससे अच्छी संस्कृति कोई नहीं है। और हमें कौन सी संस्कृति पसंद आती है? पाश्चात्य संस्कृति पसंद आती है। एक समय में इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने का क्या कारण था? क्या यहाँ सोना ही सोना भरा हुआ था जो सोने की चिड़िया कहा जाता था? नहीं, यहाँ पे क्या था? खेत, किसान अपनी संस्कृति को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के क्या थे? धर्म थे। और हर धर्म में
में अपनी अपनी क्या थी, पहचान थी, संस्कृति को लेकर लोगों में निष्ठा थी, आपस में प्रेम भाव था, परस्पर में स्नेह भाव था। इसीलिए क्या था, ये सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ किसी से कोई क्या नहीं रखता था, वैर भाव नहीं रखता था, भाई बंधु की तरह रहते थे। और आज तो क्या है, पड़ोस में रहने वाला भी पता नहीं कि घर में है या नहीं, घर में रह रहा है या नहीं किसी को ज्ञात नहीं है। पड़ोस के घर में कुछ हो गया वो भी हमें क्या नहीं होता, ज्ञात नहीं होता। पहले ऐसे होता था कि व्यक्ति घर से गया है तो पड़ोस में बोल के जाता था कि हम क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमारे घर का क्या रखना, ध्यान रखना। इतना बंधुत्व उस जमाने में हुआ करता था। इसीलिए इस भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। और इसी संस्कृति की निष्ठा को अंग्रेजों ने क्या कहा करा, आधार बनाया। इसी संस्कृति को अंग्रेजों ने अपना आधार बनाकर इस देश को क्या कर बनाया, गुलाम बनाया। लेकिन अनेकों वीर आए और इन अंग्रेजों से क्या करा दी, मुक्ति दिला दी, देश को आजाद कर दिया। परंतु देश आजाद होने के बाद भी हम आज भी क्या है, मानसिक तौर से गुलाम हैं। वैसे तो हम शारीरिक तौर से क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, उन अंग्रेजों के अत्याचारों से हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन जो हमारी मानसिकता आज भी उस संस्कृति में टिकी हुई है, इस कारण से क्या है, गुलाम है। हम आजाद तभी होंगे जब इस गुलामी से क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। जब हम स्वभाषा, स्वदेशी, स्व रोजगार इत्यादि को अपनाएंगे, स्व आलंबन इनको अपनाएंगे, तब हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। स्वभाषा, आज देखो प्रधानमंत्री जिन्होंने कहां पर, विदेश में जाकर भी भाषण किसमें दिया था, हिंदी भाषा में दिया था। भाषण भी हिंदी भाषा में दिया। वो क्या है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपनी भाषा पर क्या नहीं हुआ कि मैं हिंदी बोलूंगा तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। और आज के छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, हिंदी बोलने से डरते हैं कि हिंदी बोलूंगा तो, अरे स्कूल में ही हिंदी बोलने से मना किया जाता है तो बच्चे तो वही सीख कर आएंगे। आज के विद्यालयों में यदि हिंदी बोला जाए, इंग्लिश मीडियम में जाकर हिंदी कोई बच्चा बोल दे तो उसको क्या कर देते हैं, टीचर मना कर देते हैं कि यदि हिंदी बोलनी है तो इस स्कूल में मत आना। वो युग था जब विद्यालय में क्या दी जाती थी, शिक्षाएं दी जाती थी, हिंदी भाषा को महत्व दिया जाता था। और आज युग में महत्व अंग्रेजी को दिया जाता है तो बच्चे भी वो क्या करते हैं, वही सीखते हैं। अपनी भाषा को क्या दो, महत्व दो। हमारी जो मातृभाषा है वो प्राचीन भाषा है, उस प्राचीनता को खोने मत दो। अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको धूमिल मत होने दो, तभी हम क्या हो जाएंगे, वास्तव में आजाद हो जाएंगे। तभी यह भारत क्या होगा, आजाद होगा। इस भारत को आजाद करने के लिए अनेकों वीरों ने खून बहाया है, तो उस खून की क्या रखनी है, हमको लाज रखनी है कि जो खून उन्होंने भाया है उसका ऋण हमें क्या करना है, चुकाना है। शारीरिक तौर से आजाद हो गए हैं तो मानसिक तौर से भी आजाद होने का क्या करना है, प्रयास करना है। हमें अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं को ही क्या देना है, महत्व देना है। बाजार में जाते हैं कुछ वस्तुएं खरीदने, यदि उसमें ब्रांड का नाम लिखा हो तो क्या ले लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं। मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका ये लिखा हो तो क्या कर लेते हैं, फटाफट से खरीद लेते हैं। क्या क्या है ये, विदेश का। यदि मेड इन इंडिया लिखा हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ये क्या, ये तो इंडिया का ही है, हम यूज करते ही रहते हैं, ये क्या है, अपने भारत का ही है, आज नहीं तो कल ले लेंगे। ये क्या है, विदेश का है, विदेशी माल हमारे घर में रहेगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग अच्छा समझेंगे, लोग समझेंगे यह व्यक्ति क्या है, अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यह सोचकर हम स्वदेशी सामान को खरीदते नहीं हैं। इसीलिए इस भारत से स्वदेशी सामान, स्वदेशी माल क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है। और स्वरोजगार भी क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। कारण क्योंकि हमने उसको महत्व नहीं दिया। तो इस देश को आजाद हुए तो क्या हो चुके हैं, 78 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 69वां वर्ष चल रहा है। और आज भी यह देश अपनी मानसिकता से, व्यक्ति क्या है, गुलाम है, देश गुलाम नहीं है, व्यक्ति अपनी मानसिकता से आज भी गुलाम है। इस गुलामी से आजाद होंगे तो भारत में आजादी से रहने का वास्तव में क्या है, मतलब है। इन्हीं शब्दों के साथ नमः सिद्धम, नमः सिद्धम।